Hello dear students, welcome to my channel Science on Tips. So today we are going to discuss the next topic in entomology, that is insect segmentation. This topic is all about the division of insect body, that how the body of the insect is divided, into which regions it is divided. Earlier I posted a video lecture on the topic molting in insects, and if you are interested you can go and watch that too. So let us start with the today's topic, which is insect segmentation. Okay, so insect segmentation is nothing, it is the division of the body. ठीक है, so जो इंसेक्ट की बॉडी होती है, ठीक है, इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन्स, विच इज़ हेड, thorax and abdomen, as you can clearly see in the picture. Fine, so this part is head. ठीक है, so जो उसके बाद दिस पार्ट इज थॉरेक्स, दिस पार्ट इज abdomen. We can now we will discuss all the three parts one by one. So body division, हेड, थॉरेक्स और abdomen. ठीक है, सो इंसेक्ट की बॉडी जो है वो हेड, थॉरेक्स और abdomen में डिवाइडेड है. जो हेड होता है उसमें माउथ पार्ट्स होते हैं, कंपाउंड आइज़ होती हैं, एंटीने होते हैं. ठीक है, माउथ पार्ट्स ऑफ कोर्स वो खाना वगैरह खाएगा. किसी इंसेक्ट में किसी तरह का माउथ पार्ट होगा, किसी में च्यूइंग होगा, किसी में सिफोनिंग होगा. सो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद कंपाउंड आइज़ होती हैं एंड ऑल्सो एंटीने होते हैं हेड में. उसके बाद थॉरेक्स, जो थॉरेक्स होता है वो भी थ्री रीजन्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स. और जो अब्डोमेन होता है ये सबसे एंड वाला पार्ट होता है. ठीक है, इसमें 7 to 11 सेगमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं. जेनिटल अपेंडेजेस जो हैं एक इंसेक्ट के, वो भी अब्डोमेन में ही होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट हेड की. जो इंसेक्ट का हेड होता है ये हार्ड होता है और पियर शेप्ड होता है. ठीक है, जैसा पियर होता है वैसी ही इसकी शेप होती है. और जो इंसेक्ट का हेड होता है ये बनता है बाय द फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट्स. ठीक है, सो 6 जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आपस में फ्यूज़ होके इंसेक्ट हेड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ये काफ़ी हार्ड होता है, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होता है. ठीक है, पियर शेप होता है. और ये जो 6 सेगमेंट हैं, ठीक है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोसिफेलन एंड गनेथोसिफेलन. जो 6 सेगमेंट्स हैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सो जो पहले 3 सेगमेंट होते हैं वो प्रोसिफेलन में आ जाते हैं, जो लास्ट वाले 3 सेगमेंट्स होते हैं वो गनेथोसिफेलन में आ जाते हैं. ठीक है, सो प्रोसिफेलन में हमारे पास प्री एनिटरी सेगमेंट, एनिटरी सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट आ जाता है. और जो गनेथोसिफेलन है उसमें मैंडिबुलर सेगमेंट, फर्स्ट मैक्सिलरी सेगमेंट और सेकंड मैक्सिलरी सेगमेंट जो है वो आ जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेड की, कि जो इंसेक्ट का हेड होता है वो किस किस टाइप का होता है. ठीक है, सो जो इंसेक्ट का हेड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस एंड ओपिस्थोगनेथस. ठीक है, गनेथस का मतलब होता है जॉ. ठीक है, अब डिफरेंट काइंड कैसे है, किसी इंसेक्ट में क्या होगा कि जो माउथ पार्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन किसी डिफरेंट तरह से होगी, किसी और इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स की पोजीशन कोई और होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है, सो हेड को क्लासीफाई किया है. जैसे पहला है हाइपोगनेथस. ठीक है, हाइपो का मतलब होता है बिलो और गनेथस का मतलब होता है जॉ. मतलब कि क्या है कि जो हाइपोगनेथस इंसेक्ट्स होते हैं इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर प्रोजेक्टेड बिलो द जॉ, मीन्स द माउथ पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किस किस में हाइपोगनेथस टाइप ऑफ हेड होता है, दैट इज़ ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया. ठीक है, उसमें जो उनके माउथ पार्ट्स होते हैं दोज आर प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स बिलो द जॉ. एंड सेकेंड होता है प्रोगनेथस, विच इज़ प्रो का मतलब इन फ्रंट एंड जॉ. ठीक है, गनेथस का मतलब जॉ. सो हेयर द माउथ पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड. ठीक है, बिल्कुल सामने होते हैं जॉ के, जैसे बीटल्स में पाया जाता है. उसके बाद ओपिस्थोगनेथस, सो इट मीन्स बिहाइंड द जॉ, मीन्स माउथ पार्ट्स जो होते हैं दोज आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स. ठीक है, एंड दे आर हेल्ड बिटवीन द 4 लेग्स. जो 4 लेग्स होती है, जो पहली लेग्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है उसके बीच में होता है, मतलब कि बिहाइंड द जॉ. उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ हेड. ठीक है, इट हैज़ एंटीना, इट हैज़ कंपाउंड आइज, द माउथ पार्ट्स, एंड दिस इज़ थॉरेक्स, दिस इज़
प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और इसमें लेग्स होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ विंग्स भी इसमें ही होते हैं। तो ये अब्डोमेन है, अब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 7 to 11 सेगमेंट्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस लास्ट सेगमेंट हियर यू कैन सी दिस इज नोन एज टेल्सन, ये आगे आएगा। ओके उसके बाद हेड में ही आ जाता है स्क्लेराइड्स। सो स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हेड कैप्सूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्लेराइड्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और हेड कैप्सूल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर हुआ है, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्लेराइड्स हैं। हेयर यू कैन सी फ्रॉन्स, दिस इज़ जेना, दिस इज़ क्लाइपियस, दिस इज़ लेब्रम, दिस इज़ वर्टेक्स, ठीक है। ये सारे स्क्लेराइड्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो ये एक पियर शेप इंसेक्ट हेड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ लेब्रम। सो जो लेब्रम स्क्लेराइड होता है इट फॉर्म्स द अपर लिप ऑफ माउथ कैविटी, ठीक है। सो जो लेब्रम है वो माउथ कैविटी जो होती है उसका अपर लिप जो होता है उसकी फॉर्मेशन करता है। जहाँ पे आप देख लो लेब्रम कहाँ है, दिस इज़ द लेब्रम। उसके बाद क्लाइपियस, क्लाइपियस इज सिचुएटेड अबव द लेब्रम, ठीक है। सो लेब्रम से स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट स्क्लेराइट है, उसके ऊपर ही क्लाइपियस होगा। सो दिस इज द क्लाइपियस। उसके बाद फ्रॉन्स, फ्रॉन्स इज एक्चुअली द फेशियल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। सो जो इंसेक्ट का फेशियल पार्ट होगा दिस पार्ट, दिस इज फ्रॉन्स। नेक्स्ट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज नथिंग बट इट इज़ द एरिया बिटवीन द टू कंपाउंड आइज। सो ये हमारे पास ये दो हमारी कंपाउंड आइज हैं, सो दिस इज द एरिया, सो दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द area between the two compound eyes. Next is occiput, it is the area between the epicranium and post occiput. So epicranium is also a sclerite and post occiput is also a sclerite. So epicranium और जो post occiput के बीच में जो area होगा that is occiput. And last one is jena, it is the area below the compound eyes or above the mandibles, ठीक है। So compound eyes के नीचे, so यहाँ पे आप देख सकते तो ये कंपाउंड आइज के बीच में ये वर्टेक्स था, ठीक है। उसके बाद जेना क्या है, ये कंपाउंड आइज के नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है पर्पल वाला, सो दिस इज द जेना। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थॉरेक्स की, ठीक है। थॉरेक्स आपको पता ही है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स मैंने आपको बताया। सो तीनों जो थॉरेक्स होते हैं, ठीक है, ऑल पोसेस अ पेयर ऑफ लेग्स, तीनों में ही एक एक पेयर ऑफ लेग होता है। और जो मीजोथॉरेक्स होता है और जो मेटाथॉरेक्स होता है दैट ऑल्सो पोसेस द विंग्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ प्रोथॉरेक्स, दिस इज़ मीजोथॉरेक्स, दिस इज़ द मेटाथॉरेक्स। फाइन, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स तीनों के पास ही पेयर ऑफ लेग है, बट जो विंग्स हैं वो मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स के पास ही हैं। उसके बाद लास्ट है अब्डोमेन। अगर हम अब्डोमेन की बात करें तो द अब्डोमेन इन एम्ब्रियो हैज़ 12 सेगमेंट्स, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है उसका जो एब्डोमेन होता है उसके पास 12 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन बाद में क्या है सेगमेंट्स दे स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, ठीक है। तो वो 7 to 11 हो सकते हैं, किसी में 7 किसी में 11 कितने ही हो सकते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है दैट इज़ नोन एज टेल्सन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताई हुई है, जो फर्स्ट टू 7 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सेगमेंट से लेके जो 7 सेगमेंट होता है उसे हम प्री जेनिटल सेगमेंट बोल देते हैं। 8 to 9 जो होता है उसे हम जेनिटल सेगमेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 8 to 9 सेगमेंट के ऊपर जो जेनिटल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट 10th to 11 इज पोस्ट जेनिटल सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से 1 to 11 सेगमेंट है और 8th 9th सेगमेंट्स जो होगा वैसे बेसिकली 8th सेगमेंट के ऊपर जेनिटल जो अपेंडेजेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा बताया है डेवलपमेंट, ठीक है। सो इंसेक्ट में दो तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, इट इज़ वन इज़ एनामॉर्फिक एंड अनदर वन इज़ एपीमॉर्फिक, ठीक है। सो जो एनामॉर्फिक होता है इसमें क्या होता है लार्वा हैचेस विद अब्डोमिनल सेगमेंट्स एंड टेल्सन। सो जो लार्वा एनामॉर्फिक काइंड ऑफ जो डेवलपमेंट है इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा होगा, ठीक है, उसके पास अब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं और टेल्सन होता है, ठीक है।
जो 3 सेगमेंट हमारे बचे, हम कह सकते हैं कि जैसे जिसमें जेनिटल अपेंडेजेस भी होते हैं वो ऐड होते हैं सब्सीक्वेंटली विद द मोल्टिंग। जैसे जैसे मोल्टिंग होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे वो 3 सेगमेंट भी ऐड हो जाएंगे इन द फ्रंट ऑफ टेल्सन। सो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज एनामॉर्फिक डेवलपमेंट। जो एपीमॉर्फिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो लार्वा है दैट हैजेज अ डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, बाद में कोई सेगमेंट्स ऐड नहीं होंगे, बट हाँ जैसे जैसे मोल्टिंग होगी वैसे वैसे वो डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे आपस में, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब कि दिखने लगेंगे कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये 2 तरह की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉडी सेगमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट, and if you want a PDF of this topic you can email me, and please subscribe to my channel. Thanks a lot.